अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े मुहद्दिस, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं जो मुस्तजाबुद दावात भी थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर दुआ कबूल फरमाते थे और वो अल्लाह ताला की हुजूर में बहुत ज़्यादा रोने वाले थे और वो दूर दूर से आने वाले लोगों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीसें उनको सुनाया करते थे, उनकी तरबियत किया करते थे। उस वक्त की हुकूमत की तरफ से उनको हर महीने वजीफ़ा मिलता था, यानी तनख्वाह मिलती थी, ताकि वो कमाई से बेफिक्र होकर इल्म हदीस की खिदमत कर सके। और वो ऐसे अल्लाह वाले बुजुर्ग थे कि जब वजीफ़ा लेकर घर लौटते तो रास्ते में गरीबों, ज़रूरतमंदों, मोहताजों पर वो पैसे खर्च कर देते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर पूरा यकीन था कि जब हम अल्लाह के मोहताज बंदों को देंगे तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेगा। और उनका अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन इतना मजबूत था कि जब वो अपने वजीफ़े के यानी अपनी तनख्वाह के सारे पैसे गरीबों पर खर्च कर देते थे और जब घर पहुंचते थे तो उन्हें वो पूरी रकम बिस्तर पर मौजूद मिलती थी। सुभान अल्लाह। उनके एक चचाजाद भाई थे, जब उन्होंने ये माजरा कई बार देखा तो उनके दिल में भी ख्याल आया कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का अगर यही सिला है, यही बदला है कि पैसा घर जाकर वापस मिल जाता है, तो क्यों ना मैं भी अपना वजीफा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं कि खर्च की हुई रकम घर पर जाकर वापस मिल जाएगी और सवाब के सवाब अलग से मिल जाएगा। चुनांचे वक्त आने पर जब उन्हें उनका वजीफा मिला तो उन्होंने भी सारी रकम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दी, इस नीयत के साथ कि घर पर ये वापस मिल जाएगी। फिर जल्दी जल्दी घर आकर उन्होंने बिस्तर को टटोला, लेकिन उन्हें ये जानकर बड़ा सदमा हुआ, ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि बिस्तर पर तो कोई रकम नहीं है, कोई पैसे वापस नहीं आए। तो वो बड़े गम के साथ आंखों में आंसू लिए हजरत के पास गए और सारा माजरा सुना दिया। हजरत ने फरमाया कि रकम तो मुझे मिल जाती है लेकिन तुम्हें नहीं मिली, इसकी वजह यह है कि मैं अल्लाह के रास्ते में इस यकीन के साथ देता हूं कि अल्लाह ताला मुझे जरूर देगा। दुनिया में अगर नहीं भी दिया तो आखिरत में तो मुझे जरूर मिल जाएगा, इसलिए अल्लाह ताला मुझे कभी महरूम नहीं करते। तुम्हारे अंदर यकीन की, खुलूस की कमी थी, तुमने सिर्फ तजुर्बे के लिए वो रकम खर्च की, इसलिए जैसी नीयत वैसी बरकत तुमको कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हर नेक काम करते वक्त नीयत को साफ करो कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में जरूर इसका बदला देगा। दुनिया में ये वापस मिल जाए, रिटर्न मिल जाए और देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता। अगर ऐसी नीयत में गड़बड़ होगी तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, न दुनिया में न आखिरत में। इसलिए जितनी अच्छी नीयत होगी उतना सवाब भी ज्यादा मिलेगा, और अगर नीयत में खराबी आएगी तो सारा अमल धरा के धरा रह जाएगा। असल में एक बड़ी क्लियर कट हदीस है कि तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। असल में हमारी नीयतें खराब हो गई है, इसलिए बरकतें उड़ गई है, अल्लाह की मदद नहीं आती। हर वक्त हमारे जहन में यही होता है कि हमारा फायदा कैसे होगा, हमारा नफा कैसे होगा, चाहे सामने वाले को नुकसान हो चलेगा। हम तो रिश्ते भी वही निभाते हैं जिनसे हमें फायदा हो, जिनसे हमें नफा हो। जिन रिश्तों से हमें नफा नहीं होता, फायदा नहीं होता, उनसे हम दूर रहना ही पसंद करते हैं। अब सोचिए, अगर हमारी नीयतों में फतूर होगा, हमारी नीयतों में झूठ बोलना होगा, धोखा देना होगा, नाप तोल में कमी होगी, तो ऐसी नीयतों को लेकर अगर हम दुआ करेंगे और अल्लाह की मदद मांगेंगे तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। एक मस्जिद के अंदर इमाम साहब ने जुमा की नमाज पढ़ाई और नमाज के बाद सलाम किया तो एक मुक्तदी ने ऊंची आवाज में कहा कि इमाम साहब बारिश के लिए भी दुआ कर लो, उम्मत बहुत परेशान है। इमाम साहब ने पलटकर एक नजर सारे मुक्तदियों की तरफ देखा और कहा कि दुआ से पहले मेरा एक अहम ऐलान सुन लो।
उसी के साथ उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और एक लिफाफा निकाल कर सबको बताया और कहा कि इस लिफाफे में 3000 रुपए हैं। जिस शख्स के भी 3000 रुपए गुम हो गए हैं वो मेरे पास से ले जा सकता है या खड़ा होकर बता सकता है, उसके बाद दुआ होगी। इमाम साहब के इस ऐलान के बाद भरी मस्जिद में 15 दावेदार उस 3000 रुपए के खड़े हो गए। इमाम साहब ने कहा कि ये लिफाफा मेरी अहलिया ने मुझे दिया है कुछ सौदा लाने के लिए और उसके लिए आप 15 अफराद यहां पर खड़े हो गए हैं। मैं 45,000 रुपए कहां से लाऊंगा? अल्लाह तुम सबको अच्छा रखे। सबसे पहले अपने किरदार और अपनी नीयतों को दुरुस्त करो। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला खुद ब खुद बारिश को बरसा देगा। मेरे बहनों, भाइयों और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से हमको अच्छी खासी इबरत हासिल हुई होगी और अच्छा खासा सबक मिला होगा। अगर आपको इस किस्से से इबरत हासिल हुई हो और अच्छा खासा सबक मिला हो तो इस किस्से को अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्त अहबाब में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।